समस्त उत्तर प्रदेश के सम्मानित प्यारी जवानों एवं प्यारी महिलाओं, जय हिंद जय भारत। मैं समस्त उत्तर प्रदेश के प्यारी जवानों को अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में स्पेशल अपीलों की सुनवाई हेतु निर्धारित तारीख 27 फरवरी 2026 कोर्ट नंबर 3 सीरियल नंबर 114 पर लगी हुई है। लेकिन मैं आज समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को ये भी बताना चाहता हूँ कि जो स्पेशल अपील पर जो लंबित दिनांक लग रही हैं, इसका कारण क्या है। क्योंकि जिस प्रकार आप समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को गुमराह करते हुए आपको भ्रम डालते चले जा रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य है कि पहले अवमानना याचिका फाइनल हो, उसके बाद में स्पेशल अपीलों को सुनवाई कराई जाए। लेकिन आज मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने पहले कहा था कि मैं अग्रिम दिनांक पर फाइल को मेंशन और टेकअप कराते हुए उसको फाइनल जजमेंट अवश्य करवाऊंगा, जिस पर प्रिय सम्मानित साथियों 633 के याचिकाकर्ताओं का जवाब आया था कि जब तक हमारे अधिवक्ता कोर्ट में नहीं उपस्थित होंगे, जब तक देखें कैसे 629 फाइनल करा लेंगे। लेकिन प्रिय जवानों, जब लंबित समय तारीख नहीं लगी, तब मैं दिनांक 25 फरवरी 2026 को माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद पर आया था। तब मैंने देखा और देखकर यही कारण बना कि इनका जो उद्देश्य था कि अभी इस पर कोई डेट नहीं लगे जिससे स्पेशल अपील पर सुनवाई हो, जिस पर मैंने आकर कोशिश पैरवी करते हुए दिनांक 27 फरवरी 2026 की तारीख लगवाने का कार्य किया। लेकिन प्रिय जवानों, मैं आज समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार स्पेशल अपीलों को लंबित खींचा जा रहा है और राज्य सरकार द्वारा काउंटर हलफनामा दिनांक 3 फरवरी 2026 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने दर्शाया है कि होमगार्ड की भांति इनको साइंस प्रशिक्षण, ट्रेनिंग या फायरिंग करने का कोई भी आदेश युवा कल्याण विभाग द्वारा नहीं कराया गया है और ना ही इनको साइंस प्रशिक्षण, राइफल प्रशिक्षण का शासना आदेश जारी किया गया है, जिसका जवाब अभी तक 633 के अधिवक्ता महोदय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में दाखिल नहीं किया गया है। लेकिन प्रिय जवानों, जिस प्रकार आप समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को भ्रमित करते हुए कहा जा रहा है कि जब तक सरकारी अधिवक्ता महोदय फाइल के लिए मेंशन और टेकअप नहीं कराएंगे, जब तक उस पर सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि इनका कहना है हमने स्पेशल अपील दाखिल नहीं की है और राज्य सरकार ने दाखिल की है। तो मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहता हूँ, सरकारी अधिवक्ता या राज्य सरकार क्यों
फाइल के लिए मेंशन टेकअप कराएगी, क्योंकि सरकार चाहती है जितना लंबित खींचा जाए उतना ही हमको फ़ायदा है। क्योंकि प्रिय जवानों, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश है कि शीघ्र से शीघ्र स्पेशल अपीलों को फाइनल कराया जाए, फिर भी प्रिय जवानों, जो 633 मैन इंजन बनकर पूरे उत्तर प्रदेश को गुमराह करती चली जा रही है, तो क्या 633 के अधिवक्ता महोदय का कर्तव्य नहीं है कि वो कोर्ट रूम में और न्यायपालिका के समक्ष खड़े होकर फाइल के लिए मेंशन और टेकअप कराएं? लेकिन प्रिय जवानों, जब स्पेशल अपीलों को फाइनल कराने का प्रयास किया जाता है, तो यही मैन इंजन के याचिकाकर्ता टांग खींचने का कार्य निरंतर करते चले जा रहे हैं। लेकिन मैं आज जो राज्य सरकार ने इस हलफनामा काउंटर में दाखिल किया है, उसकी सच्चाई पारदर्शिता पूरे उत्तर प्रदेश के जवानों को बताना चाहता हूं, और यही मैं ग्रुप के भी माध्यम से पूरा काउंटर हलफनामा दाखिल करूंगा और आप समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों के समक्ष भेजूंगा। इस काउंटर में पूरे उत्तर प्रदेश के जवान सच्चाई और पारदर्शिता को पढ़ें, जिससे आपको ज्ञात हो कि स्पेशल अपीलों को लंबित खींचने का कार्य कौन कर रहा है। लेकिन मैं आज फिर समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को यही अपील करूंगा कि दिनांक 27 फरवरी 2026 को अपनी निष्ठा, ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए फाइल के लिए मेंशन और टेकअप कराया जाए, जिससे आपकी जो अभिलाषाएं लगी हैं उनको पूर्ण किया जाए। लेकिन मैं आज सभी याचिकाकर्ताओं से भी कहना चाहता हूं कि समय 10 बजे अपने अपने अधिवक्ताओं को लेकर कोर्ट रूम में पहुंचें और फाइल के लिए मेंशन टेकअप कराएं, जिससे हमारे जवानों का उत्साह मन के लिए आगे बढ़ाया जाए। लेकिन प्रिय जवानों, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं फिर समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को बताना चाहता हूं कि 633 के अधिवक्ता महोदय कोर्ट रूम में और जज महोदय के समक्ष बहस करने से बचते हैं, क्योंकि ना वो बहस कर पा रहे हैं और ना बहस करने की आगे प्रयास कर रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब भी फाइनल बहस होगी तो 629 के ही अधिवक्ता महोदय पूरी बहस करेंगे। जजमेंट किस पर आए किस पर नहीं आए, इसके लिए मैं किसी भी जवान के लिए गुमराह नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सच्चाई यही है कि 633 के अधिवक्ता कभी भी बहस करने के लिए जज महोदय के समक्ष नहीं टिक पा रहे हैं। इसलिए ये स्पेशल अपीलों को लंबित खींचा जा रहा है। इसलिए इस काउंटर हलफनामा का जवाब अभी तक 633 के अधिवक्ता महोदय द्वारा दाखिल नहीं किया गया है। लेकिन प्रिय जवानों, मैं आज फिर समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से यही कहता हूँ कि आप सच्चाई के लिए पहचान जाइए, कौन आपको सच्चाई की रास्ता पर लेकर कार्य कर रहा है और कौन आपको भ्रमित करके गुमराह कर रहा है। लेकिन प्रिय जवानों, न्यायपालिका यह नहीं कहती है कि हम आपके अधिवक्ताओं की नहीं सुनेंगे। जितनी सरकारी अधिवक्ता महोदय की न्यायपालिका सुनता है, उससे अधिक आपके अधिवक्ताओं की न्यायपालिका सुनता है। इसलिए प्रिय जवानों, जो भी अग्रिम कार्रवाई कल दिनांक 27 फरवरी 2026 को होगी, उसमें मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से कहना चाहता हूं, आपको जो भी माननीय उच्च न्यायालय आना चाहते हैं
वो आइए और न्यायपालिका की कार्रवाई को देखिए कि कौन अधिवक्ता भाग रहा है और कौन अधिवक्ता आपके न्याय हित में बहस करने के लिए कोर्ट रूम में तैयार बैठा हुआ है। लेकिन प्रिय जवानों, जब सच्चाई बताई जाती है तो यही लंबे लंबे मैसेज डालकर पूरे उत्तर प्रदेश के जवानों को गुमराह करते चले जा रहे हैं। लेकिन मैं अंत में समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे समस्त जवानों को अवगत कराया जा रहा है कि दिनांक 8 मार्च 2026 को होली मिलन समारोह का आयोजन चित्रकूट में किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पर समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को बताना चाहता हूँ, और जिस प्रकार सोशल मीडिया पर वीडियो के साथ मेरा फोटो लगाकर शेयर किया जा रहा है, तो मैं समस्त उत्तर प्रदेश के लिए बताना चाहता हूँ 8 मार्च 2026 को चित्रकूट में होने वाले होली मिलन समारोह का मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहता हूँ। लेकिन साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के जवानों के साथ गद्दारी करके मक्कारी की है, मैं उनसे जवानों के साथ कभी भी एक मंच उस पर नहीं आऊँगा। क्योंकि प्रिय जवानों, यहाँ पर जो मकसद चलाया जाता है कि सभी याचिकाकर्ता को आमंत्रित किया गया है, मैं आपका आमंत्रण स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे जवानों के साथ एक मंच पर नहीं आऊँगा कि जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के जवानों के साथ गद्दारी की है। मैं केवल सच्चाई के साथ हर एक जवान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ और खड़ा भी रहूँगा। लेकिन यहाँ पर होली मिलन समारोह का जो आयोजन किया जा रहा है, उसमें अमर सिंह सोमवंशी जी को भी बुलाया है और राम नरेश यादव जी को भी बुलाया है। तो मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से ये पूछना चाहता हूँ कि राम नरेश यादव जी अभी तक उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद पर कितनी तारीखों पर पैरवी हेतु आए हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार अमर सिंह सोमवंशी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के जवानों के साथ गद्दारी करके मक्कारी की है, तो मैं अमर सिंह सोमवंशी जी के साथ एक मंच उस पर नहीं आऊँगा। अगर आपको होली मिलन करना है तो समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को बुलाकर करिए, मैं वहाँ पर पहुँचने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अमर सिंह सोमवंशी जी के साथ एक मंच पर आकर जवानों के साथ धोखा और गद्दारी करने का कार्य नहीं करूँगा, और ना ही ये मेरे डीने खून में है कि मैं किसी जवान के साथ गद्दारी करूं। इसलिए प्रिय जवानों, आप होली मिलन करिए, बहुत आपको धन्यवाद। लेकिन यहाँ पर जिन्होंने जवानों के साथ गद्दारी की है, ऐसे जवानों के साथ मैं कोई भी एक मंच पर नहीं आऊँगा। इसलिए प्रिय जवानों, मैं अंत में कहना चाहता हूँ कि कल के दिन पर धैर्य, विश्वास, एकता कायम रखिए। अगर भगवान मालिक ईश्वर ने आपकी कामनाओं को सुना है तो कल कुछ ना कुछ आपके हक में अवश्य कराकर दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शमशेर अहमद, प्रदेश अध्यक्ष।